आखिर पीटर पॉल रूबेंस कौन थे और उनकी ये तस्वीर $27 लाख में क्यों बेची गई? पीटर पॉल रूबेंस एक प्रसिद्ध फ्लेमिश बारोक कलाकार थे जिनकी कला में ऊर्जा, भावना और जीवंतता की अद्भुत झलक मिलती है। उनका जन्म 28 जून 1577 को सीगेन अब जर्मनी में हुआ था और वे आगे चलकर 17वीं सदी के सबसे महान यूरोपीय चित्रकारों में से एक बने। रूबेंस की कला की विशेषता है कि उनकी कला को देखकर आप तुरंत पहचान सकते हैं। गतिशील कंपोजिशन यानी डायनामिक कंपोजिशन, नाटकीय प्रकाश छाया यानी ड्रामेटिक लाइट एंड शैडो, भावनाओं से भरे चेहरे, मानव शरीर की शक्तिशाली अभिव्यक्ति। उनकी पेंटिंग्स अक्सर धार्मिक विषयों, मिथकों और राजसी पोर्ट्रेट्स पर आधारित थी। उनकी शैली में बारोक कला की पूरी चमक दिखाई देती है, भव्यता, गति और जीवंतता का मिश्रण। रूबेंस की महत्वपूर्ण कृतियां हैं: 1. द एलिवेशन ऑफ द क्रॉस, 2. द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, 3. द जजमेंट ऑफ पेरिस, 4. द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स और 5. द गार्डन ऑफ लव। रूबेंस केवल कलाकार ही नहीं थे, वे एक राजनयिक यानी डिप्लोमैट भी थे। उन्होंने स्पेन, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के राजाओं के बीच शांति वार्ताओं में भूमिका निभाई। उनकी कला और राजनीति दोनों में समान कौशल दिखाई देता था। शब्दों और रंगों दोनों से वे दुनिया को प्रभावित करते थे। उनके जीवन भर की विरासत थी कि उन्होंने कला को ऊर्जा और जीवन दिया। उनके शिष्यों में कई नामी कलाकार रहे, जिनमें एंथनी वैन डाइक प्रमुख है। आज भी उनके कार्य लूव्र, प्राडो और नेशनल गैलरी जैसे संग्रहालयों में संरक्षित है। रूबेंस का निधन 30 मई 1640 एंटवर्प, बेल्जियम में हुआ, लेकिन उनकी कला आज भी बारोक युग की धड़कन की तरह जीवित है। अब बात करते हैं उस कृति की जिसे हाल ही में नीलाम किया गया। पीटर पॉल रूबेंस की एक पेंटिंग जिसके बारे में लगभग 400 वर्ष तक किसी को पता ही नहीं था, क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। हाल ही में जब ये दुनिया के सामने आई तो दुनिया चौंक गई। फ्रांस के वर्सेल्स में ओसेनाट नीलामी घर में यह पेंटिंग बेची गई थी। यह पेंटिंग 17वीं शताब्दी की है और रविवार को $27 लाख में नीलाम हुई थी। यह पेंटिंग हाल ही में पेरिस के एक निजी टाउन हाउस में पाई गई थी। शुरुआत में इसे शायद किसी वर्कशॉप का काम माना गया था, इसलिए इसे मामूली कीमत €10,000 दी गई थी। लेकिन बाद में विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक प्रक्रिया, पिगमेंट एनालिसिस, ब्रश स्ट्रोक, पेंट की बनावट आदि के आधार पर इसकी पुष्टि एंटवर्प स्थित रूबेनियानम समिति द्वारा की गई। यह पेंटिंग विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें दिखाया गया है ईसा मसीह को मृत अवस्था में सूली पर उनकी पार्श्व चोट या साइड वुंड से रक्त और पानी बहते हुए। रूबेंस ने ऐसा दृश्य यानी मृत क्रूस पर मसीह, रक्त, पानी बहना बहुत ही कम पेंट किया और इस तरह की रचना उन्होंने सिर्फ एक बार ही अपने जीवन में बनाई।